आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह मैं अपने ब्रेन से इस गाड़ी को अनलॉक कर सकता हूँ। यूजुअली गाड़ी को अनलॉक करने के लिए हम की का इस्तेमाल करते हैं और की से कुछ इस तरह से गाड़ी को अनलॉक किया जाता है, पर इसकी कुछ रेंज होती है जो लगभग 100 मीटर के करीब है। अगर ये रेंज से दूर जाकर इस गाड़ी को अनलॉक किया जाए इस की से, तो ये गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। उस समय मैं अपने ब्रेन से इस गाड़ी को अनलॉक करके दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं 100 मीटर दूर। अब हम हमारी कार से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आ चुके हैं और जब हम इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी की से, तो ये अनलॉक नहीं हो रही है। लेकिन अगर मैं इस की को अपने ब्रेन के पास में रखता हूँ और फिर इसे अनलॉक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। अगर हम इस की को हमारे ब्रेन से दूर रखकर कार को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो कार ओपन नहीं होती है। लेकिन जब मैं अपने ब्रेन के पास इसको रख के कार को ओपन करता हूं, तो कार ओपन हो जाती है। इसका रीजन ये है कि मेरे सिर में जो वाटर कंटेंट है, इस की से चारों तरफ इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो कि लगभग 100 मीटर की दूरी पर जाते जाते डाइज आउट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कुछ इस तरह से काम किया जाए कि यहाँ से जो वेव्स सीधे कार तक जा रही है, कुछ वेव्स मेरे ब्रेन में भी जा रही हैं। ब्रेन में क्योंकि वाटर कंटेंट है, और अगर वो वाटर कंटेंट एक रेडिएटिंग एंटीना की तरह काम करने लगे और उससे मैं उतनी वेव्स क्रिएट कर दूं जितनी इस की से निकल रही है, तो वो दोनों वेव्स पैरेलल जाएंगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उनकी पावर बढ़ जाएगी और उनकी जो रेंज है वो भी बढ़ जाएगी। अब आपको ये भरोसा करना होगा कि मेरे वाटर कंटेंट से ऐसा हो रहा है जो ब्रेन में है। तो इसके लिए हम एक बोतल में वाटर लेते हैं और फिर ये सेम एक्सपेरिमेंट पहले करके दिखाते हैं, फिर आपको कॉज बताएंगे। अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में ये वाटर बोतल है, और अगर मैं इस वाटर बोतल से कुछ दूरी पर रखकर इसको कार को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ, तो कार अनलॉक नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल पास से इस कार को अनलॉक करने की कोशिश करूंगा, तो आप देखेंगे कि कार अनलॉक हो गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ने इस वाटर में भी सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट की, जो कि की से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पैरेलल जाके कार को जो है अनलॉक कर दी। तो सारा खेल है वाटर कंटेंट का। इसको एक एनिमेशन के जरिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। जब की कार के करीब होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कार को अनलॉक कर देती है। लेकिन जब कार और की के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज किया जाता है, तो रेंज कम होने के कारण अब कार अनलॉक नहीं हो पाती है। वाटर कंटेंट को जब की के करीब लाया जाता है, तो वाटर कंटेंट में प्रेजेंट आयंस के ओसिलेशन के कारण वाटर कंटेंट एक ट्रांसमिटिंग एंटीना की तरह बिहेव करता है और उससे की से निकलने वाली वेव्स के जैसी ही सेम फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है। पर जब वाटर कंटेंट और की के बीच का गैप ज्यादा होता है, तो ये जो वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं वाटर कंटेंट में, इनसे और की के निकलने वाली वेव्स के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, यानी कि ये आउट ऑफ फेज होती हैं और इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो पाता, इसलिए रेंज इंक्रीज नहीं हो पाती। लेकिन जब वाटर कंटेंट को की के करीब लाया जाता है, तो अब जो वेव प्रोड्यूस होती है वो की से निकलने वाली वेव्स की जैसी होती है और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, साथ ही साथ वो सेम फेज में होती है। इस वजह से दोनों के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ये वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, साथ ही साथ पावर बढ़ जाती है और रेंज भी बढ़ जाती है। इस वजह से वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा दूरी पर होने पर भी कार को अनलॉक कर देती है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।